तो दोस्तों हाल ही में ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को MRSAM मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सौंपा गया था। दोस्तों असल में ये जो MRSAM है ये भारत और इजराइल के द्वारा ज्वाइंटली बनाए जाने वाले बराक 8 मिसाइलों के ही एक लैंड बेस्ड वर्जन है। और अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मोरक्को जैसे देश भी अब भारत इजराइल की तरफ से निर्माण किया हुआ इन एयर डिफेंस सिस्टमों को खरीद रहा है। जबकि दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि हाल ही में ही इन एयर डिफेंस सिस्टमों ने बड़ा एक अचीवमेंट किया था, जिसके बाद मोरक्को की तरफ से ऐसे डिफेंस सिस्टमों की तरफ इंटरेस्ट दिखाया गया। और ये अचीवमेंट है रशिया के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराना। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को मोरक्को द्वारा खरीदे जाने वाले बराक 8 मिसाइल के पूरा न्यूज के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में उस घटना के बारे में बताऊंगा जहां पे बराक 8 मिसाइल ने रशिया के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया था। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों यूरेशियन टाइम्स के हाल ही के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इजराइल और मोरक्को के बीच में हाल ही में ही एक लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। और दोस्तों ये अब्राहम अकॉर्ड के सफलता के वजह से ही संभव हो पाया है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड के नाम से एक समझौता हुआ था, जिसके बाद अरब के देश और इजराइल के रिश्ते को धीरे धीरे नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और इस फलस्वरूप ही अब अरब के कई सारे देश इजराइल से हथियारों को खरीदना चाहता है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इसके अलावा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के मोरक्को के कैपिटल रवात के विजिट के दरमियान और भी कई तरीके के डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है। दोस्तों मोरक्को को अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ अफ्रीकन एक ऐसा देश है जो अरब लीग का भी हिस्सा है। और इजराइल और अरब के रिश्ते के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि जब से इजराइल बना है तब से ही अरब द्वारा इजराइल को मान्यता नहीं दिया गया था। पर हाल ही में रिश्ता सुधरने की वजह से अब धीरे धीरे मोरक्को के जैसे देश भी इजराइल के करीब आ रहा है। अगर इजराइल और मोरक्को के रिश्ते को देखा जाए तो ऐसे में दोनों देशों के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट या फिर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ मोरक्को के भी ऐसे कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है जिसके साथ इजराइल का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो। और संभावित इसी वजह से दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप को मजबूत किया जा रहा है उसमें भविष्य में कोई मुश्किलों का सामना न करना पड़े। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मोरक्को कई तरीके के हथियारों को खरीदने में काफी अधिक इंटरेस्टेड है, जिनमें इजरायली एयर डिफेंस इक्विपमेंट से शुरू करके रडार और अपग्रेडेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तक शामिल है। इजराइल के न्यूज एजेंसी चैनल 2 न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक मोरक्को के उच्च अधिकारियों की तरफ से कई तरीके के हथियारों को खरीदने को लेकर अपना इंटरेस्ट जताया जा चुका है और इजराइल के सामने अपने प्रस्ताव को रखा जा चुका है, जिनमें अनमैन एरियल व्हीकल, एल्टामेड रडार, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, स्काईलॉक एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे सिस्टम शामिल है। इवन मोरक्को अपने पुराने हो चुके F5 लाइट फाइटर एयरक्राफ्टों को भी अपग्रेड करना चाहता है और इस मामले में भी इजराइल का मदद का उपेक्षा कर रहा है। पर दोस्तों जितने भी डिफेंस डीलों को लेकर चर्चा हुआ है या फिर मोरक्को की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, उनमें सबसे अधिक बात तो बराक 8 मिसाइल को लेकर हो रहा है। असल में ये वही मिसाइल है जिसे इजराइल और भारत के द्वारा ज्वाइंटली बनाया भी जा रहा है और इंडियन नेवी के जहाजों में इस्तेमाल भी किया जाएगा। इवन इन मिसाइलों के कई सारे वेरिएंट तो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है और कई सारे लैंड बेस्ड वेरिएंटों को भी तैयार किया जा रहा है जो एक तरीके से संपूर्ण सुरक्षा प्रोवाइड करने में सक्षम है। दोस्तों बराक 8 एक ऐसा मिसाइल है जो हर तरीके के हवाई थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हो, अनमैन एरियल व्हीकल हो, एंटी शिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल या फिर किसी भी अन्य तरीके के हवाई टारगेट। इवन ये 70 किलोमीटर के रेंज में कोई भी हवाई टारगेटों को निशाना बनाने का सक्षम है, ऐसे इजरायली कंपनियों का भी दावा है। बराक 8 मिसाइलों के अगर डेवलपमेंट को देखा जाए तो इसमें कई तरीके की कंपनी अपना भूमिका निभा रहा है, जिनमें इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री मतलब IAI, इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO, इजराइल के डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब DDR&D, एल्टा सिस्टम और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जैसे कंपनी शामिल है। जबकि इन मिसाइलों को निर्माण करने के लिए भारत में एक ज्वाइंट वेंचर का भी तैयार किया गया है, जिसे KRAS मतलब राफेल एंड कल्याणी ग्रुप और भारत डायनेमिक लिमिटेड के ज्वाइंट वेंचर भी कहा जाता है। फिलहाल इन मिसाइलों के निर्माण का काम इसी कंपनी को दिया हुआ है और भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ से मिसाइलों के निर्माण का सबसे प्रमुख भूमिका निभाया जा रहा है। इवन दोस्तों बराक 8 मिसाइलों के सक्सेस को और इसके पसंद किए जाने को देखते हुए इजरायली IAI कंपनी के द्वारा इन मिसाइलों के एक बराक MX वर्जन को भी तैयार करने का बात कहा जा रहा है, जो कि S-400 जैसे सिमिलर होगा। संभावित S-400 के जैसे बराक MX सिस्टम में एक से अधिक इंटरसेप्टरों का इस्तेमाल किया जाए ताकि ये एक संपूर्ण सुरक्षा प्रोवाइड करने में भी सक्षम हो और साथ ही साथ अलग अलग तरीके के थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके। इजरायली कंपनी का यह भी कहना है कि MX सिस्टम के जो वर्जन तैयार किया जाएगा वो एक सिंगल इंटीग्रेशन सॉल्यूशन होगा, जो कि मल्टीपल साइमल्टेनियस एरियल थ्रेट या फिर कहे तो मल्टीपल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकेगा। दोस्तों बराक 8 मिसाइलों के पसंदीदगी या फिर इसके कार्य क्षमता को देखा जाए तो इसके सबसे बड़े अचीवमेंट हाल ही के ही रशियन मेड एक शॉर्ट रेंज मिसाइल को मार गिराना था। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना नगानो काराबाख के लड़ाई के दरमियान मतलब अजरबैजान अर्मेनिया के साल 2020 में लड़े गए लड़ाई के दरमियान हुआ था, जब रशिया की तरफ से निर्माण किया हुआ स्प्लेंडर शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक
बैलिस्टिक मिसाइल को दागा गया था। दोस्तों असल में ऑपरेशनल रोल में इन मिसाइलों को तैनात किया गया था और इन मिसाइलों ने शॉर्ट रेंज मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हुए हवा में मार गिराया था। कुल मिलाकर दोस्तों स्प्लेंडर जो मिसाइल है ये एक बेहतरीन शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इवन इसे दुनिया के बेहतरीन तम मिसाइल में भी गिनाया जाता है। ऐसे में ये कहना गलत होगा कि बराक 8 मिसाइल ने किसी ऑर्डिनरी मिसाइल को मार गिराया होगा। मतलब एक नया जनरेशन के मिसाइल को शॉर्ट रेंज में मार गिरा के बराक 8 मिसाइल ने यह साबित कर चुका है कि उसका क्षमता असल में कितना है। दूसरी तरफ अगर बराक 8 मिसाइलों के पूरा का पूरा इतिहास को देखा जाए तो यह संपूर्ण रूप से भारत और इजराइल के साथ ही जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों को निर्माण करने के लिए इजराइल और इंडिया द्वारा ज्वाइंट वेंचर में बराक 8 मिसाइल को डेवलप करने का तैयारी किया गया था। इवन ये भी बताया जाता है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके भारत अपने पुराने हो चुके इजरायली मेड बराक 1 जैसे मिसाइलों को भी रिप्लेस करना चाहता है। पहली बार मिसाइलों को लेकर दोनों देशों के बीच में साल 2009 में बातचीत शुरू हुआ और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 से मिसाइलों को सर्विस में भी लाया गया। दोस्तों फिलहाल अगर मिसाइलों के इस्तेमाल करता देशों को देखा जाए तो इजराइल और इंडिया के अलावा अजरबैजान इसका इस्तेमाल कर रहा है और इंडिया में भी इसे इस्तेमाल इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही कर रहा है। दोस्तों मिसाइल के अगर कार्य क्षमता को देखा जाए तो वजन में ये काफी हल्का और करीब करीब 275 किलोग्राम वजन के मिसाइल है, जिसका लंबाई 4.5 मीटर मतलब 180 इंच और डायमीटर 0.54 मीटर मतलब 1 फीट 9 इंच है। जबकि इसमें सिर्फ 60 किलोग्राम के वॉरहेड रहता है, पर इतना ही काफी है किसी भी हवाई टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बराक 8 मिसाइल के अगर इंजन के कार्य क्षमता को देखा जाए तो ये 2 स्टेज वाले स्मोकलेस फर्स्ट रॉकेट मोटर से लैस है और दोस्तों मिसाइलों को मैन्यूवर करने के लिए इसमें 3 फीट 1 इंच के विंग स्पैन भी लगा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मिसाइल है ये 500 मीटर से लेके 100 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट हो सकता है, जबकि कई कई जगहों में ये भी बताया जाता है कि इसके अधिकतम रेंज करीबन 150 किलोमीटर है। जबकि दूसरी तरफ ये 16 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक भी जा सकता है। मतलब काफी अधिक ऊंचाई में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट या फिर दुश्मन के हथियारों को भी मार गिराने का ये क्षमता रखता है। दोस्तों बराक 8 मिसाइलों के अगर रफ्तार को देखा जाए तो ये करीबन माक 3 के रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसके गाइडेंस सिस्टमों को देखा जाए तो इसमें 2 वे डेटा लिंक, एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी और इंफ्रारेड होमिंग सीकर का इस्तेमाल हुआ है। लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में ये बेसिकली 8 सेल वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस होता है जो कि जहाज के ऊपर तैनात होता है, जबकि इसके लैंड बेस्ड वर्जनों को भी निर्माण किया गया है जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होगा। दोस्तों बराक 8 मिसाइलों के कई तरीके के वर्जनों को लेकर फिलहाल बातचीत चल रहा है, जिनमें MRSAM मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम शामिल है जो कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी प्रमुखता के रूप में इस्तेमाल करेगा। जबकि LRSAM मतलब बराक 8 ER एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल का भी बातचीत चल रहा है जो संभावित 150 किलोमीटर रेंज का हो और इंडियन नेवी के साथ साथ एयरफोर्स और आर्मी तीनों ही फोर्स इसका इस्तेमाल करे। दोस्तों फिलहाल अगर इंडियन नेवी के जहाज के बेड़े को भी देखा जाए तो उसमें बराक 8 मिसाइल सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर और इंडिया के नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के साथ साथ भविष्य के फ्रिगेट नीलगिरी क्लास में भी इसकी का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।